हाय गाइस, वेलकम टू फ्लोरा फ्रेंजी। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं एंड यू मस्ट बी लाइकिंग द वीडियोस। डू टेल मी कि आपको और कौन कौन से वीडियोस फ्यूचर में कभी देखने हैं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लॉकडाउन में सबने ही एक अपना हाथ जो था वो आजमाया है ग्रीनरी को बढ़ाने में। सबने अपने घर में नए प्लांटर्स लगाए, सबने पौधे लगाए, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में सब्जियां लगाई हैं इस लॉकडाउन में। एंड आई एम श्योर एवरीबडी हैड अ नाइस टाइम ग्रोइंग ऑल द वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग। सो आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, आप सब लोगों ने कई जगह देखा होगा कि छत पे आप लोग कुछ ना बैग सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसके अंदर आप सब्जी उगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना हो आप लोगों ने तो, लेकिन हमारे मन में कई बार ऐसे ख्याल आता है कि वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। सो टुडे आई हैव कम टू मेक यू मीट somebody very very special. She's a teacher to me. She is somebody who has more than 30 years of experience in plantation. वो जब छोटी सी थी तो उनके यहाँ पर खेत थे बहुत बड़े बड़े, तब से उनको इंटरेस्ट जागा। उसके बाद में जब वो जयपुर में आकर के रहने लगी तो उन्होंने और भी ज़्यादा खुद का प्लांटेशन, वेजिटेबल ग्रोइंग और ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। और आज 30 इयर्स बाद जब मैं आज उनके घर में खड़ी हूँ तो यू हैव टू बिलीव मी, इट्स हेवन। सब जगह आपको यहाँ पर वहाँ पर कहीं सब्जी उगती हुई दिखेगी, कहीं आपको दूसरे वाले प्लांट्स दिखेंगे, कहीं सक्यूलेंट्स दिखेंगे, कहीं कुछ। सो आई एम देयर इन द पैराडाइज एंड टुडे आई वांट यू टू मीट मिसेस जया तिवारी जी। जया तिवारी जी वाइस प्रेसिडेंट हैं जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन की, एंड शी इज़ ऑल्सो द कन्वीनर ऑफ मानसरोवर ब्रांच किचन गार्डन एसोसिएशन इन जयपुर। किचन गार्डन एसोसिएशन जो है एक 1994 से ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है, जो कि लेडीज़ को ओनली, इट्स अ फीमेल ओनली ऑर्गेनाइजेशन, और ये लेडीज़ को इस चीज़ के लिए जागरूक करती हैं कि कैसे आप खुद का किचन गार्डन बनाएं, कैसे अपने घर को एक ग्रीनरी दें, और कैसे कैसे आप अलग अलग तरीके के न्यू इनोवेशंस आप अपने घर में लेकर के आ सकते हैं, अपने प्लान्स में ला सकते हैं। सो आई कैन वाउच ऑन दैट। जब भी आप कहीं से, एटलीस्ट जयपुर में आप कहीं से निकलेंगे और आपको किसी का घर बहुत सुंदर से अलग तरीके से दिखेगा और आप समझ जाएंगे कि ये किसी किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर का घर है, बिकॉज द होल हाउस लुक्स सो डिफरेंट। कहीं उनके यहाँ पर टोपी आ रही होती है, आई एम गोइंग टू कवर दैट इन माई फ्यूचर वीडियोज़। कहीं टोपी आ रही होती है, कहीं अडीनियम के अलग अलग कलर्स होते हैं एंड व्हाट नॉट। सो ऑल दैट इज टॉट टू अस इन किचन गार्डन एसोसिएशन। आई एम ऑल्सो प्राउड मेंबर ऑफ किचन गार्डन एसोसिएशन, and Jaya ji has been a mentor all through. She has taught me a lot of things, and that's Jaya ji. I am so happy that today I could come here and I could show you everything that she is growing over here. पहले आप अपने बारे में बताएं और फिर आप हमें हमारे अपने किचन गार्डन घुमाएं। जी। प्रकृति से तो हम सब जुड़े हुए हैं और प्रकृति तो एक तरह से हमारा जीवन है जी। और मैं तो बचपन से प्रकृति के बीच में रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का खुद का फार्म हाउस बचपन में हुआ करता था जी। तो मैं तो खुद प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ। और ये शौक बहुत परवान चढ़ा जब हम अपने घर में या गांधीनगर में हम लोग सरकारी मकान में रहते थे, तो वहाँ बहुत बड़ा मकान होता था, तो बहुत सारी चीज़ें लगाते थे, तो ये शौक और परवान चढ़ा वहाँ से। और उसके बाद से ये यात्रा जो शुरू हुई वो रुकी नहीं कभी भी। तो आप 1994 में किचन गार्डन एसोसिएशन से जुड़ गई थी? 1994 में किचन गार्डन जयपुर में शुरू हुआ था। अच्छा। और जब शुरू हुआ था तब से हम इससे जुड़े हुए हैं। तब बहुत थोड़े से लोगों को लेके शुरू हुआ था और आज कम से कम पूरे जयपुर में 5000 मेंबर हैं। 5000 मेंबर्स ऑफ किचन गार्डन एसोसिएशन, एंड इट इज़ आई थिंक ओनली लेडीज़ ही उसका पार्ट बन सकती हैं। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि किचन गार्डन एसोसिएशन हर साल एक अपना वो लगाता है, फ्लावर शो करता है, जो कि जनरली जवाहर कला केंद्र में फ्लावर शो होता है हमारा सूचना केंद्र में, और जवाहर कला केंद्र में हम लोग गार्डन बाजार लगाते हैं, मोटिवेट करते हैं नए गार्डनर्स को जो नया सीख रहे हैं। सो गाइज आई रियली वांट टू टेल यू दैट जो गार्डन बाजार लगता है दैट्स एन अमेजिंग बाजार, आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड। वहाँ पर सारे के सारे किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर्स भी अपना स्टॉल लगाते हैं, ऑल दोज लेडीज़, ओके,
some of them are housewives, some of them are not, but all of them put कोई स्टॉल कोई सिंगल जना भी लगाता है, कभी दो दो जने मिलके साथ में भी कोई स्टॉल लगाते हैं और वो वहाँ पर उन प्लांट्स को सेल करते हैं जो उन्होंने खुद ने बनाए होते हैं, खुद ने प्रोपोगेट करे होते हैं और वहाँ वो अपना बहुत ही प्यार से पैदा करे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनको वहाँ पर सेल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऐसे जो गार्डनिंग से रिलेटेड दूसरी शॉप ओनर्स होते हैं वो लोग भी वहाँ पर लगाते हैं। सो दैट कम्स आउट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर गार्डनिंग नीड्स। तो वहाँ पर किचन गार्डन एसोसिएशन जो होता है वहाँ पर बहुत तरह तरह की वर्कशॉप्स भी करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और जो फ्लावर शो होता है वो जनरली हर साल जनवरी के मंथ में होता है एंड यू हैव टू कम टू बिलीव इट। इतने सुंदर प्लांट्स, इतने हेल्दी प्लांट्स और सारे के सारे मेंबर्स के प्लांट्स वहाँ पर होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, किचन गार्डन से रिलेटेड वहाँ पर सब्जियों के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में जब लोग उसके अंदर अवार्ड्स जीतते हैं सब जने एंड इट्स अ मेस्मराइजिंग प्लेस टू बी एट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब आप कभी जयपुर में आएँ और अगर अक्टूबर के मंथ में हो तो आप गार्डन बाज़ार विज़िट करें और जनवरी के मंथ में हो तो फ्लावर शो ज़रूर विज़िट करें। जया जी हमें बताएं आपने यहाँ क्या क्या अपनी किचन गार्डन में लगाया है? सबसे पहले तो हम करते हैं कि हम इसको लगा कैसे रहे। ये बैग्स हैं जो बहुत बड़े बड़े बैग्स बनते हैं और इनके अंदर ड्रिप पानी का जो है वो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, तो हम ड्रिप से इसमें पानी देते हैं। और इसमें जो मीडिया डला हुआ है वो भी सॉइललेस मीडिया है, इसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं होती है ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि छत के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा है। इसमें कोकोपिट के साथ में हम सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर पालक लगाई है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर ऑर्गेनिक पालक। हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए ये वीडियो बनाने में, तो पालक जाने लगी है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक पालक है। बहुत अच्छा टेस्ट, आप बाज़ार से जो पालक लाते हैं उसमें और इसके टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस पता कर सकते हैं। बहुत डिफरेंस है इसके दोनों के टेस्ट में। एब्सोल्युटली फ्रेश है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, कोई बिल्कुल भी केमिकल किसी तरह का हम नहीं डालते हैं इसमें। जब हम पालक लगाते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी पालक उग जाता है। हाँ, पालक जल्दी आ जाता है। बार बार एक ही जगह पे वो फसल बार बार उगती जाती है, तो आप काटते जाएंगे और पालक हम इसको 4 से 5 बार काट सकते हैं। एक बार जो पालक लगाते हैं उसको 4 से 5 बार काट के यूज़ कर सकते हैं। पालक लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और कई बार मैं खा के मैंने पत्ता एक तोड़ के खा ही लिया तो बड़ा टेस्टी इसका है, बिल्कुल भी कड़वास इसमें नहीं है एंड इट्स वेरी टेस्टी एंड फ्रेश। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रोकली पे। ये देखिए ये ब्रोकली है और ये बहुत अच्छा लगती है। इसकी सब्जी तो नहीं बनाते हैं, सैलेड में काम लेते हैं। इसका सूप बहुत अच्छा बनता है, साथ ही इसमें बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू है। ब्रोकली की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है और बहुत आसानी से ये इन बैग्स में या गमलों में अपन ग्रो कर सकते हैं इसको। और एक में हम जैसे 2-3 बार आ जाती है। जैसे हमने मेन यहाँ का फूल तोड़ा था, उसके बाद में अभी इसमें 4 फ्लावर्स और आ रहे हैं। ये देखिए 4 फ्लावर्स और हैं, ये चारों भी बाद में बड़े हो जाएंगे। जनरली ब्रोकली को उगने में कितना टाइम लग जाता है? सारी चीज़ें 45 डेज़ में, 30 से या 45 डेज़ में आपको खाने लायक मिल जाती है। ठीक है, आपने भी ये बीज से ही उगाया? बिल्कुल बीज से उगाया था। बीज से उगाया और देखिए इतने मतलब आसानी से, ज़्यादा ऊंचा भी ग्रो बैग नहीं है, इसके अंदर आराम से इतने एरिया में पालक उग गया। उसके बाद में थोड़े एरिया के अंदर ब्रोकली उगा ली विच इज़ एक्सोटिक वेजिटेबल और मार्केट में जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट इट इज़ वेरी डिलिशियस टू ईट इन सैलेड्स। इसको सौते करके भी खा सकते हैं। सूप बहुत अच्छा बनता है। हाँ, सूप इसका बहुत, हाँ। होता है, इट इज़ वेरी न्यूट्रिटिव। सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ मस्ट एवरीबॉडी। जो एक मिथ था कि शायद एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अपने घरों में नहीं उग सकती हैं, दैट्स अ मिथ। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सोटिक वेजिटेबल्स अब सब जने अपने घरों में उगा रहे हैं और मैंने भी लगाई है मेरे किचन गार्डन में, आपने देखा ही था। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ब्रोकली आराम से उग गई है और काफ़ी सुंदर यहाँ पर लग रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है टमेटोज। तो ये टमाटर हैं देखिए, और इस ग्रो बैग में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए इनका फल जो आ रहा है खूब अच्छे से, पूरा भरा हुआ पेड़ है फलों से। पूरा यहाँ पर लदा पड़ा है। हाँ, और ये अब पकने भी लगे हैं, ये रेड भी हो जाएंगे अभी देखिए थोड़े दिन में। और टमाटर बहुत अच्छा फल देता है बैग्स में ना, बहुत सुंदर। आप 2 पौधे भी अगर टमाटर के लगा लें तो एक पूरे परिवार के लिए आपको टमाटर मिल सकते हैं। इफ़ यू हैव टमेटोज एट योर प्लेस यू कैन डेफिनेटली, जैसे ही मन करे कच्चे टमाटर का सब्जी खाने के लिए, यू कैन जस्ट प्लग देम एंड यू नो इनटू योर कढ़ाई इट कैन गो। तो ये तो जया जी क्या चीज़ है? ये मोगरी है
और मूली के पौधे के ऊपर आती है। मूली में जो ऊपर से फल आता है, फूल आके मूली के पौधे के ऊपर आती है। अच्छा, ये हमारे घर में वैसे काफ़ी लाई जाती है और बस इसको ताज़ा ताज़ा ला करके और छोटा सा इसको बोलते हैं चूटना, थोड़ा सा उसको तोड़ के और बस कढ़ाई में डालते ही ये सब्जी बन जाती है। और अगेन ये अगर आपकी छत पे है तो मेरे ख्याल से आपने तो कितनी सारी ताज़ी ताज़ी सब्जी इस बार खाई होगी। सो दैट इज़ मोगरी फॉर यू। मूली के ऊपर उगता है ये एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये मुझे जो चीज़ लग रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और मैंने ये कभी अपने घर में उगाई भी नहीं है। ये फ्रेंच बीन है, ओके, जो आप सैलेड में भी काम ले सकते हैं और बहुत सारी सब्जियों में, सब में काम ले सकते हैं, सूप में भी। ओके। सो अगेन नेक्स्ट अप हमने देखा दैट इट इज़ अ मिथ दैट exotic vegetable कैन नॉट बी ग्रोन एट योर होम, सो एंड इन दी इंडियन environment it cannot be grown, but yes, अब हम यहाँ पर जब किचन गार्डन में आ चुके हैं जया जी के, वी कैन ईजीली सी कि ब्रोकली यहाँ पर खूब सारी उगी है। देन वी ऑल्सो हैव फ्रेंच बीन्स, so you can definitely grow all sorts of exotic vegetable in your house itself. Next क्या है जया जी? नेक्स्ट मूली, दो तरह की मूली है। रेड मूली है, ये रेड मूली है और ये दूसरी वाली मूली है। ओके, सो मूली तो वैसे सब लोगों ने उगाई होगी अपने घर में, आई एम श्योर। कई बार हम लोग निकाल देख के आए दिखाऊं हैं। मैं आपको? सर्दियों बचपन से ना ऐसे ही होता था कि सर्दियों की धूप है, धूप में बैठे हैं संडे को, आज हम संडे को ही शूट कर रहे हैं और मूली निकले तो मज़ा आ जाता है। एक रेड मूली भी लगाई है तो वो भी हम अभी निकाल करके देखते हैं। ये देखिए, अरे वाह, सो दैट इज रेड मूली। और क्या आप हर साल इस तरह से रेड मूली, वाइट मूली उगाते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो सब्जियां आपको मार्केट में भी आसानी से ना मिले, वो कितना अमेजिंग चीज़ है। छत पे गए और मूली तोड़ करके और आराम से धूप में बैठ करके खा रहे हैं। सो होल प्लेटर जो है सैलेड का यहाँ पर हमारे लिए रेडी है। वी हैव रेड कलर, वी हैव वाइट, ऑफ कोर्स वी हैव ऑल द ग्रीन्स ओवर हियर। सो अमेजिंग जया जी। अब लेट्यूस है, तो ये भी सैलेड के लिए बहुत अच्छा है। एक्सोटिक वैसे मार्केट में बहुत कम मिल पाता है, हमेशा नहीं मिलता है। तो लेट्यूस बहुत अच्छे से देखो डेवलप हो रहा है। कर्ली वाला लेटस हाँ। है ये। और लेटस अगेन इज़ वेरी वेरी हेल्दी और काफ़ी फाइबर देता है। एंड लुक एट द लीव्स इटसेल्फ, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड आईज को ना इसका कलर एक अलग ग्रीन है। सो अगर आप पूरा जब देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर के ग्रीन्स हैं। समथिंग इज़ वेरी डार्क ग्रीन, समथिंग इज़ लाइट ग्रीन एंड समथिंग इज़ लाइक पैरेट ग्रीन। जो लेटस है दैट इज़ पैरेट ग्रीन। तो एक और ये भी था, हमेशा से ही एक आइसबर्ग लेटस आता है, वो तो मेरे ख्याल से राजस्थान के एनवायरनमेंट में पूरा उसका वो नहीं बन पाता है, बॉल है ना, कम बन पाता है। लगा हुआ है देखो एक कॉर्नर पे, लेकिन वो पूरा बनता नहीं है, खुल जाता है। हाँ, वो खुल जाता है। बट लेटस की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। देयर इज़ वन लेटस विच इज़ रेड इन कलर। देन दीज आर, जो यहाँ पर आप किचन गार्डन में देख पा रहे हैं, वो जो है वो लाइट ग्रीन वाला है। इसमें एक और पत्ता आता है, वो डार्क ग्रीन वाला होता है। ये सारा का सारा लेटस बड़ी आसानी से उग जाता है। ओके जया जी, तो नेक्स्ट वेजिटेबल हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है बीट रूट। ओके, ये भी तैयार नहीं हुआ है। इसको बीट रूट को एक्चुअली 40 डेज मिनिमम लगते हैं नीचे इसका जो बॉल बनने में। तो अभी ये लगा हुआ, अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी बीट रूट सारा तैयार हो जाएगा अभी। अच्छा, तो चुकंदर जो होता है बीट रूट, विच इज़ अगेन बहुत तरह से वेजिटेबल जो है वो काम में ली जाती है। कई बार उसका आटा लगा करके, उसका पानी निकाल के आटा लगा के पिंक कलर देने के लिए काम में आता है आटे को। एंड इट इज़ यू कैन हैव इट रॉ इन सैलेड्स। आप उसको थोड़ा सा ब्लांच करके भी आप उसको सैलेड में काम में ले सकते हैं। एंड अगेन अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल अगेन। ओके, नेक्स्ट अप इज हरा धनिया। दैट आई ऑफ कोर्स आई नो। अच्छी खुशबू वाला। Grow your own धनिया। धनिया again is very very simple. In one of my other video I will tell you how to grow धनिया। बहुत आसानी से धनिया जो होता है आपके घर में उग सकता है। सो ओके, धनिए के बाद में हम पूरी पुदीना देखो तुम, बहुत हर घर में लगाना चाहिए पुदीना। और ये देशी पुदीना है, हाँ। जिसकी खुशबू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। जी। तो पुदीना जरूर लगाना चाहिए। एक और चीज मैं बताऊंगी बीच में कि आपको, आप जब देखेंगे पुदीना कहाँ उग रहा है, ये है बाथटब में। व्हाट अ ब्यूटी। अच्छा, इसका एक और है कि जब अभी हम ये सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी, अब हम इसमें समर वाली सब्जियां लगाएंगे सारी, जितनी भी लौकी, टिंडा, ये
ककड़ी खीरा सब कुछ ना। ककड़ी खीरा हाँ। हमें वापस आना पड़ेगा। हाँ, ककड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ओके। तो उस वक्त हम इसके ऊपर नेट डाल देते हैं। ये जो फ्रेम देख रहे हो ना बना हुआ, हाँ, इसके हाँ। ऊपर नेट डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो तेज धूप पड़ती है ना, उससे सब्जियां बच जाती हैं और ठीक है। गर्मी में भी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। तो सर्दियों में सब्जी उगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पानी लगाना और धूप आनी चाहिए। बिना धूप के जो सब्जी होती है वो नहीं उग पाती है। तो सर्दियों में क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इस वजह से इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर हमें ग्रीन नेट डालने की या कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली धूप इतनी तेज़ नहीं है, तो इतनी धूप तो सब्जियों को वैसे ही चाहिए। लेकिन गर्मियों में झुलसाने वाली, वी लिव इन राजस्थान में 45 डिग्रीज तो पहुंचता है टेम्परेचर। और उस समय में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ग्रीन कवर से कवर कर दें तो आपकी सब्जी सारी की सारी बची रह जाती है और सब्जी को जितनी रिक्वायर्ड धूप की ज़रूरत होती है वो भी आती है। सो दैट वाज जया जीज अमेजिंग किचन गार्डन फॉर यू। आई एम सो थैंकफुल टू यू जया जी कि आज आपने मेरे को यहाँ पर आपका किचन गार्डन दिखाने का मौका दिया। एंड आई एम श्योर ऑल द व्यूअर्स दे वुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। और आप ये सब तरीके की देसी विदेशी हर तरह की वेजिटेबल्स यू कैन ग्रो ऑन योर रूफ टॉप। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली हाउ डू यू थिंक इसकी क्या कॉस्ट आती होगी? ये मैंने तो बहुत पुराना लगाया था, तब शायद 11-12 हज़ार का पड़ा था एक यूनिट, सारा विद प्लांट्स लगा के सारा तैयार करके दिया था उन्होंने। उसके बाद से अब मैं खुद मैनेज करती हूँ उसको। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत उस पर जोर देती हूँ कि हम इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक वेजिटेबल। अगर हमें स्प्रे भी करना होता है तो हम इसमें छाछ का स्प्रे कर देते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं, और बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो कि हम इस पर स्प्रे कर देते हैं। या इसमें अगर कुछ हमें फर्टिलाइजर भी डालना है तो हम इसमें बनाना पील डाल दिया या कुछ, सारा ऑर्गेनिक डालते हैं, हम कोई केमिकल यूज नहीं करते। चाय की पत्ती बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज। एक मैंने बड़ी इंक्विजिटिव हूँ मैं इस चीज़ को जानने के लिए कि ये जो आपने ये स्ट्रिप है एक यहाँ पर टंगा रखी है, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये एक येलो स्ट्रिप्स बोलते हैं इसको। और आपको जैसा पता होगा कि येलो कलर पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हाँ। तो अभी इस वक्त मौसम में देखा होगा बहुत इंसेक्ट्स आ जाते हैं छोटे छोटे, तो वो हाँ क्रॉप को ख़राब करते हैं, पत्तों में छेद कर देते हैं। जैसे पालक है, अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो हम पालक खा नहीं सकते, छोटे छोटे बैठ जाते हैं। तो इनको लगाने से वो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर कोई ग्लू लगा हुआ है, तो ये उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो उससे हमारी जो सब्जियां उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आपको मार्केट में ऐसे हाँ अवेलेबल, ये गार्डन शॉप पे गार्डन येलो स्ट्रिप्स ही बोलते हैं इसको। येलो स्ट्रिप करके एक चीज़ आती है मार्केट से, उसको ले आएं और वो आप अपनी वेजिटेबल उसमें टंगा दें और सारे के सारे जो कीड़े होंगे वो आपकी वेजिटेबल को छोड़ के और स्ट्रिप के ऊपर चले जाएंगे। सो दैट्स एन अमेजिंग टिप जया जी, आई नेवर न्यू अबाउट दैट। इट वाज सो अमेजिंग टू विजिट दिस किचन गार्डन ऑन द रूफटॉप एंड आई एम सो थैंकफुल टू जया जी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आज, मैंने जब उनसे कहा कि मैं आपके किचन गार्डन में आऊँगी और मैं सबको दिखाऊंगी, शी रेडली सेड येस एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू जया जी। Thank you, welcome. Okay, so guys, today's video I have enjoyed making it, and in future I am also going to take you one of the farms जहाँ पर हम लोग बहुत सारी कमर्शियल लेवल पे सब्ज़ी उगती हुई देखेंगे। सो आई होप वी कुड मेक यू, वी कुड मोटिवेट यू टू एक्चुअली हैव योर ओन किचन गार्डन। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग मोटिवेट हुए और आपने अपने घर में कहीं पर भी अगर छोटे से पॉट में भी धनिया पुदीना या कुछ भी लगाया तो प्लीज़ टेल मी इन माई इनबॉक्स। और आई होप आप लोग को पता है दैट आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम फ्लोरा फ्रेंजी। प्लीज़ डू विजिट इट, follow me, and also share my videos as much as possible. Thank you. Bye bye from Flora Frenzy.